महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे लड़ाई भी रोचक बनती जा रही है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन अपने अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर भारतीय नेताओं को सभी दलों ने पूरी तरीके से नजरअंदाज किया था और एक भी टिकट नहीं दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में फुल तवज्जो मिली हुई है। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति और कांग्रेस के अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी में शामिल घटक दलों ने उत्तर भारतीयों को उम्मीदवार बना रखा है। मुंबई इलाके की सीटों पर सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय किस्मत आजमा हैं। तकरीबन 14 उत्तर भारतीय प्रत्याशी अलग अलग दलों से मुंबई की सीटों पर चुनाव में उतरे हैं, जिसमें कुछ सीटों पर मुकाबला भी उत्तर भारतीय बनाम उत्तर भारतीय के बीच है। इसी तरह से नवी मुंबई, मालेगांव, औरंगाबाद, भिवंडी जैसे इलाके की सीटों पर भी उत्तर भारतीय नेता चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। बीजेपी ने अपने सबसे सुरक्षित सीट बोरीवली से संगठन में सक्रिय रहने वाले उत्तर भारतीय नेता संजय उपाध्याय को उतारा है। इनके सामने उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी से संजय भोसले को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी संजय बनाम संजय की लड़ाई चल रही है। वसई विधानसभा से बीजेपी ने उत्तर भारतीय स्नेहा दुबे पंडित को उतारा है, जहां से कांग्रेस ने विजय पाटिल को उतारा है। कालीना विधानसभा सीट से आरपीआई अठावले कोटे से उत्तर भारतीय नेता अमरजीत सिंह को उतारा है। उनका सामना उद्धव सेना के वर्तमान विधायक संजय पोतनी से है। ऐसे ही गोरेगांव सीट से बीजेपी ने विद्या ठाकुर को हैट्रिक मारने के लिए उतारा है, जहां उन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दमदार समीर देसाई की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की सहयोगी दल शिंदे सेना में दिंडौसी सीट से पूर्व सांसद और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय निरुपम को उतारा है और उनके सामने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के वर्तमान विधायक सुनील प्रभु से है। प्रभु की हैट्रिक रोकने के लिए निरुपम हर संभव कोशिश करें। उत्तर भारतीय बहुल सीट होने के चलते संजय निरुपम मुख्य मुकाबले में नजर आ रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी में हितेंद्र ठाकुर फिर से इसी वसई सीट से मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा भी कई सीट पर प्रकाश आंबेडकर ने उत्तर भारतीयों को प्रत्याशी बनाया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने चारकोप विधानसभा सीट से उत्तर भारतीय नेता यशवंत जयप्रकाश सिंह को टिकट दिया है, जहां से उन्हें बीजेपी के विधायक उत्तर भारतीय नेता योगेश सागर से चुनौती मिल रही है। नारा सोपारा सीट पर कांग्रेस ने उत्तर भारतीय कार्ड खेलते हुए संदीप अमरनाथ पांडे को मौका दिया है। वहां से पांडे को बीजेपी के राजनयिक बहुजन विकास अघाड़ी के अक्षित ठाकुर से चुनौती देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने चांदीवली से पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीम खान, मलाड पश्चिम से विधायक असलम शेख को फिर से अवसर दिया है। कांग्रेस के दोनों मुस्लिम प्रत्याशी उत्तर भारतीय हैं। इसके अलावा भिवंडी की दोनों ही सीटों पर उत्तर भारतीय नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मालेगांव सीट पर ओवैसी और सपा ने उत्तर भारतीय को ही प्रत्याशी बना रखा है। अणुशक्ति नगर सीट से अजित पवार की एनसीपी ने सना मलिक को उतारा है, तो उनके सामने शरद पवार की पार्टी एनसीपीएस ने फहाद अहमद को उम्मीदवार बना रखा है। दोनों ही एनसीपी गुट ने उत्तर भारतीयों को टिकट दिया है। ऐसे मानकुर्द नगर विधानसभा से भी मुस्लिम उत्तर भारतीय बनाम मुस्लिम उत्तर भारतीय की टक्कर है। अणुशक्ति नगर से विधायक नवाब मलिक इस बार खुद मानखुर्द शिवाजी नगर से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उन्हें अपने पुराने दोस्त समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी से चुनौती मिल रही है। ऐसे अजित पवार की एनसीपी ने भी बांद्रापुर सीट से जिशान सिद्दीकी को मौका दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यों समेत कई राज्यों से उत्तर भारतीय मुंबई में रहते हैं। अब इन उत्तर भारतीय वोटरों पर सभी राजनीतिक दलों की नज़र है। महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटर उत्तर भारतीय हैं, जो अलग अलग सीटों पर बंटे हुए हैं। मुंबई इलाके की 36 सीटों में से 22 पर उत्तर भारतीयों का, खासकर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के वोटरों का खासा प्रभाव है। यूपी और बिहार के करीब 18 लाख प्रवासी अब मुंबई के वोटर भी बन चुके हैं। कलीना, कुर्ला, दहिसर, चारकोप, कंदीवली ईस्ट, बोरीवली, मागाठाणे, वर्सोवा, गोरेगांव, दिंडौसी, जोगेश्वरीपुर और अंधेरी ईस्ट समेत कई सीटों पर इनका प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। महाराष्ट्र में कई ऐसी जगह हैं जहां उत्तर भारतीय वोटरों का प्रभाव ज़्यादा है। इसमें मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, अकोला, औरंगाबाद शामिल हैं। यहाँ उत्तर भारतीयों के वोट नतीजों पर प्रभाव डालने की स्थिति में रहते हैं। ज़्यादातर वो वोटर हैं जो रोजगार के लिए यहाँ आए। माना जाता है कि यहाँ की शिवसेना, मनसे, बहुजन विकास अघाड़ी जैसी पार्टियों के लिए उठाए जाने वाले स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय पार्टियां उनकी पहली पसंद है। महाराष्ट्र में एक समय उत्तर भारतीय वोटर कांग्रेस की परंपरागत वोटर माने जाते थे। कांग्रेस का जब से उत्तर भारतीयों ने साथ छोड़ा है तब से वो सत्ता से दूर हो गई है। अब उत्तर भारतीय बीजेपी के साथ खड़ा है, लेकिन बीजेपी भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर भारतीय वोटर्स बीजेपी से बिदक गया, क्योंकि किसी भी उत्तर भारतीय को प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। इसका फायदा कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी को हुआ। ऐसे में उत्तर भारतीय वोटरों को साधने की कवायद के लिए राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा टिकट दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उत्तर भारतीय वोटर जो हैं कहां पर, किस दल पर अपना भरोसा जताते हैं। ये सबसे अहम बात होगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।